डीजीपी ने चाईबासा में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान और सरेंडर पॉलिसी पर की समीक्षा। गुदड़ी क्षेत्र में पीएलएफआई उग्रवादी की ग्रामीणों द्वारा हत्या की कार्रवाई पर बोले, नक्सली ग्रामीणों को परेशान करेंगे तो वह ही उन्हें मार भगाएंगे। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। झारखंड के नए डीजीपी अनुराग गुप्ता आज चाईबासा पहुंचे। नई सरकार गठन के बाद डीजीपी राज्य से नक्सलियों की सफाई और उनके विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को लेकर तत्परता से जुटे हैं। आज चाईबासा में उन्हें राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों, कोल्हान के डीआईजी समेत अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों और सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान, सरेंडर पॉलिसी आदि की समीक्षा की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गुदड़ी क्षेत्र में पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ ग्रामीणों की कार्रवाई पर डीजीपी ने कहा कि ये नया मामला नहीं है, पहले भी नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीण उतरे हैं। नक्सली ग्रामीणों को परेशान करेंगे तो वही उन्हें मार्ग भगाएंगे। अब आइए हमारे इस वीडियो में देखते हैं अनुराग गुप्ता डीजीपी झारखंड ने क्या कुछ कहा। ऐसा है कि हमने पूरे नक्सल अभियान का जो राज्य का है उसका हमने रिव्यू किया है। हमारे राज्य की 95% नक्सल समस्या समाप्त हो चुकी है। जो 4-5% बची है मात्र चाईबासा जिला में, उसको हम लोग ख़त्म करने का अभियान चला रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द पूरे झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त हम लोग करें। उसके लिए जो विभिन्न पहलू हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे वो ऑपरेशंस हैं, चाहे वो व्यवस्था है, चाहे हमारे कैंप्स हैं, चाहे हमारे सीआरपी है, चाहे हमारे जवानों का मनोबल है, सभी बिंदुओं पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सभी पर चर्चा हुई है और इस मीटिंग में थानेदार से लेकर के डीजी तक सभी अधिकारी सम्मिलित हुए थे। सभी अधिकारियों से फील्ड का एक्सपीरियंस की जानकारी प्राप्त की गई है और उनके द्वारा जो भी इनपुट्स दिए गए उसके बेसिस पर हम लोग अपनी पॉलिसी का एक रिव्यू करेंगे और अगर कोई कमियां हैं, कोई चीज़ है जिसमें सुधार की आवश्यकता, तो उस पर भी सुधार करेंगे। गुदड़ी से खबर आ रही है नक्सल के विरोध में ग्रामीण उतर गए हैं, ऐसी खबर आ रही है, इस पर तो ये कोई नई बात नहीं है। नक्सल तो अब नाम के रह गए, अपराधी हैं सभी है और अगर गांव के लोगों को परेशान करेंगे तो गांव तो सामने आएंगे ही। और ये झारखंड में पहली बार नहीं हुआ है, और भी राज्य के कई जिलों में, कई थानों में, कई गाँव में नक्सल का विरोध गाँव के द्वारा किया गया और मुझे लगता है कि ये मुहिम और बढ़ेगी। अब लोग ही इनको मार के भगाएंगे अपने गाँव से। ठीक है। पुलिसकर्मियों के लिए सर एक सवाल था जी कि जो पुलिसकर्मी थोड़ा डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं, बहुत सारे विभिन्न कारणों से, सुविधाओं के मामले में 10-10 साल से एक ही जगह जमे हैं, 3 साल में ट्रांसफर होना, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। इस पर कुछ नया डिसीजन हो रहा है? नहीं, ट्रांसफ़र पॉलिसी की जहाँ तक बात है, हम लोग उसमें आज चर्चा हुई है इस पर, और जो लंबे समय से हमारे ज़िला में खासकर जो नक्सली ज़िले वहाँ, उनको हम लोग निश्चित रूप से यहाँ से बदलेंगे अन्य स्थानों पर। और डिप्रेशन की जहाँ बात करते हैं, मुझे लगता है इस राज्य सरकार ने तो बहुत सारे तोहफे दिए पुलिस को। 13 महीने का वेतन मिला है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई, ओपीएस। इस तरह से बहुत तरह के भत्ते दिए जा रहे हैं, वेतन 7th पे कमीशन लागू कर दिया गया है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जवानों को हम लोग ख्याल नहीं। इसके अलावा अगर हमारे जवान किसी घटना में घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी हैंडसम पॉलिसीज़ है। उनके परिवार के लोगों को नियुक्त करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को और सरल किया गया है। पहले वो लंबी होती थी, अभी सीधा जो पुलिस मुख्यालय से या एसपी के रैंक पर नियुक्ति हो जा रही है। तो बीमारी के मामले में थोड़ा सा, अब बीमारी तो समस्या एक है, नो डाउट, लेकिन उसकी प्रिकॉशंस भी ली जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरी सुविधा दे रहे हैं और उसके लिए जो खासकर मलेरिया के लिए जो गोलियां दी जाती है वो हम लोग रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई खाए नहीं और उसके चलते बीमार हो जाए तो उसके लिए तो क्या किया जा सकता है। बाकी वहाँ चलिए, ओके।